अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर कॉम्बिनेट्रिक्स लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम और कोफिशिएंट ऑफ मल्टीनोमियल, और उसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो आपने खुद ट्राई करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है। स्टूडेंट, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, जिसकी मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। असाइनमेंट मैंने इसी वजह से दी थी। तो इससे बिल्कुल वही फॉर्म, उसी फॉर्म की तरह हमने चलना है जैसे बाइनोमियल थ्योरम आपने किया था। तो इसमें जो हमारे पास है एक्सप्रेशन 1 + x की पावर n समेशन r 0 से n कम्बिनेशन r x की n - r, ये एक समेशन फॉर्म में है। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, तो होगा n कम्बिनेशन 0 x की पावर n प्लस n कम्बिनेशन 1। इधर अगर 0 इधर 1 आ जाएगा, n की पावर एक कम होती जाएगी, n - 1 प्लस n कम्बिनेशन 2 x की n - 2 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये तो था बाइनोमियल। अगर आपके पास ट्राइनोमियल हो, दो से ज़्यादा आ जाए आपके पास, अगर जैसे कि ये मैंने लिखा x1 + x2 + x3 + x3 की पावर n, ये क्या होगा आपके पास ट्राइनोमियल। तो इसको आप कैसे ओपन करेंगे? ये अब मैंने लिखी x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, x की n की पावर आ गई n। इसको अगर आप समेशन में लिखते हैं तो ये आएगा r1 से n कम्बिनेशन n1 n2 अप टू सो ऑन n तक। और आप जो आपके इसके साथ आएगा वो आएगा कोफिशिएंट x1 की पावर n1, x2 की पावर n2, x3 की पावर x3 और अप टू सो ऑन x की पावर x n तक जाएगी ये। तो इसको अगर आप क्लोज करें इस सारी चीज़ को, तो ये देखें समेशन n का फैक्टोरियल ओवर n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन nn का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट जो होंगे, वेरिएबल जो होंगे x1 की पावर n1 ये वाले, मल्टीप्लाई x2 की पावर n2 अप टू सो ऑन xr की पावर nr। इधर भी आप r कर लें, ये आपके पास क्लोजेस्ट फॉर्म में जो होगी ये आ जाएगी। ये तो था हमारे पास मल्टीनोमियल। उसके बाद ये ट्राइनोमियल, यानी कि दो से अगर ज़्यादा आपके पास आ जाते हैं कोफिशिएंट, तो उसका आपने कैसे फार्मूला ओपन करना है। कोफिशिएंट ऑफ मल्टीनोमियल, इसका फार्मूला आपके पास, जैसे ही हमने फार्मूले डिस्कस करने हैं, थ्योरम जाने की ज़रूरत नहीं है। n कम्बिनेशन n1 n2 n3 अप टू सो ऑन nr, इसका भी यही फार्मूला होगा आपके पास। जस्ट ये चीज़ नहीं आएगी, n1 n2 अप टू सो ऑन nr तक आपके पास इधर चलता जाएगा। अगर हम जो आपके पास है कोफिशिएंट है मल्टीनोमियल, इसकी एग्जांपल करें। एग्जांपल ये आपके पास है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, ये आपका कोफिशिएंट है इन द एक्सप्रेशन, ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब आप वो कहते हैं फाइंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमने फाइंड करना है। आपके पास जो है जो फार्मूला है ये है, मैंने आपको बताया था कि दो से अगर ज़्यादा आ जाए तो ये फार्मूला हमने इसमें लगाना है। अब देखिए इसकी डाटा आप कैसे निकालेंगे। जो होल पावर होगी वो आपके पास क्या होगा, n इजिकल टू क्या आ गया 8। अब ये आपके पास क्या है जी, इसकी जो पावर होगी, जो आपके पास कोफिशिएंट, जो आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसकी पावर कितनी है 4, n1 क्या आ जाएगा 4, इसकी कितनी है n2 क्या आ जाएगा 2, c की कितनी है 1, n3 1, d की कितनी है 1, n4 क्या आ जाएगा 1। ये जितनी भी होंगी ये n चलता जाएगा। अभी 4 थे तो n4 तक गया। अब x1 x2 x3 क्या हो गए, वो आपके पास इधर है x1 x2 x3 x4। x1 इजिकल टू a, x2 इजिकल टू 2b, x3 इजिकल -c, x4 क्या आएगा -d/4। अब आपने फार्मूला ये वाला मैंने टिक किया हुआ ये यूज़ करना है। तो n क्या है आपके पास 8, इस n की जगह क्या आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल, n1 n2 n3 n4 आपके पास ये मैंने निकाले हुए, n1 n2 n3 n4 ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई x1 x2 अप टू सो ऑन xr तक हमारे पास है कितने x4, x1 a, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी पावर कितनी है आपके पास 4, पावर नहीं आपने यानी कि उसको करना, इग्नोर नहीं करना पावर को, जितनी इसके ऊपर पावर है वो आपने पावर देनी है। ये क्या आपके पास 4, x2 क्या है 2b, इसकी पावर आपके पास कितनी है 2, x3 आपके पास -c है, इसकी पावर 1 है, लगा दें। देन x4 आपके पास -d/4 है, इसकी पावर ही कितनी है 1 है। इधर भी आप बेसिक लिख लें, इनकी पावर 1 है।
अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ ए की 4 बी की 2 सी डी इज इक्वल टू, क्या जवाब आएगा, 8 का फैक्टोरियल आपने फाइंड किया होगा, ये मैंने कम्बिनेशन परमुटेशन में आपको करवाया था। ये सारा ए बी सी की जगह आपने वैल्यूज लगा देनी है। ए आपके पास कितना है, ए का कोफिशिएंट आपके पास है 1, ये 1 आ गया। बी का कोफिशिएंट कितना है 2, ये 2 आ गया। सी का कोफिशिएंट कितना है -1 आ गया। इसका कोफिशिएंट कितना है -1/4, ये आ गया। ये आपने इनके कोफिशिएंट लगा देने हैं। कोफिशिएंट सारा कुछ, क्योंकि हमने कोफिशिएंट फाइंड करने हैं तो कोफिशिएंट ही आपने लगाने हैं। सारा सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास जवाब होगा वो 840 आ जाएगा। ये आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वो आपने सिंप्लीफाई करनी है। मैं एग्जांपल इधर राइट करता हूं, वो आपने होमवर्क के लिए आपने करनी है। फाइंड कोफिशिएंट ही आपने फाइंड करना है, इसी फार्मूले से फाइंड करना है जो हमने लगाया ये वाला। तो एग्जांपल स्टूडेंट है x + y + z की पावर 7 है, और जो आपने फाइंड करना है वो है x की 4 y की 2 z की 2, x की 4 y की 2 और z की 2। अब इसको आपने लेके चलना है, n1 n2 n3 आपके पास क्या होंगे, इनकी पावरें होंगी। जैसे हमने n1 n2, ये आपके पास कोफिशिएंट है, ये आपने फाइंड करना है जैसे कि हमने ये फाइंड किया था। ठीक है, ये जैसे जैसे यूज़ किया वैसे वैसे इसमें ये यूज़ करना है, और इसके आपने कोफिशिएंट यूज़ करने हैं। x का 1 है, y का 1 है, z का भी 1 है। सेम एज इट इज़ एग्जांपल है, इसी पैटर्न पे यही फार्मूले के साथ होगी, ये आप कर लीजिएगा। तो ये हमारा टॉपिक भी आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।